जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा और जैसा कि आपने मीडिया के न्यूज़ चैनल्स में देखा, सब कुछ आपको पता लग चुका है। जो चर्चा हम कल कर रहे थे, एक हफ्ते से कर रहे थे, आज वो चर्चा जो है सार्थक होती हुई नज़र आ गई। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी है और तगड़ी एयर स्ट्राइक की है। हमारी एयरफोर्स के द्वारा जानकारी दी गई है कि 9 ठिकानों पर जो है हमने एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान की ओर से जानकारी दी गई है कि 6 ठिकानों पर 24 जो है मिसाइल से अटैक किए गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि आतंकी मसूद अजहर या अजहर मसूद उसको बोलते हैं, उसके फैमिली के कई लोग उसमें मारे गए हैं और कुछ मदरसे तबाह किए गए जिनमें आतंकी छुपे हुए थे। ये भी बोला जा रहा है कि कुछ मस्जिदें जो थी उनमें आतंकी छुपे थे, उनको भी टारगेट करके ख़त्म किया गया है। तो बड़ा हमला था। कुछ लोग 300 आतंकियों के मरने का दावा कर रहे हैं, कुछ लोग 100 का, कुछ लोग 200 का, अलग अलग उसमें मान्यताएं हैं। लेकिन हाँ, ये है कि पाकिस्तान ने, मैंने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स को भी जो है सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उसको भी सुनता हूँ ये वहाँ क्या चल रहा है। तो वहाँ पे अब तक जो रिपोर्ट सामने आ रही वो ये है कि वहाँ की मीडिया को वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है। जहाँ पे हमला हुआ है उस एरिया को सील कर दिया गया है। तो ये कंडीशन वहाँ बनी हुई है। अच्छा, उधर से फिर धमकियाँ आनी शुरू हो गई हैं कि आपने हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक की है, हम इसका बदला लेंगे, है ना। एक अभी सुबह उनके आर्मी के एक अधिकारी थे, उन्होंने बता दिया कि साहब आपने हमारे निर्दोष लोगों को मार दिया है। एक 3 साल की बच्ची मार दी, 7 साल की बच्ची मार दी, हमारे सिविलियंस को मारा है आपने। मतलब वो आतंकवादियों को अब मासूम नागरिक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से चल रही हैं। और भारत सरकार ने जो है अपना रुख स्पष्ट कर दिया था पहले ही। तो बहुत सारे जो है हमारे यहाँ के ही भीतरघाती चिल्ला रहे थे कुछ नहीं होगा, ये सब बिहार इलेक्शन की वजह से हो रहा है, फलाना हो रहा है। अभी हो गया। अच्छा, जो सबूत गैंग था, जो सबूत मांगता था, उसको इस बार जो है सबूत भी मिल गया, क्योंकि इस बार पाकिस्तान की ओर से ही उनके सैन्य अधिकारियों ने बोल दिया कि हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है। तो उन्होंने अपना मान लिया उसको। तो बहुत बड़ी चीज़ें ये निकल के सामने। अच्छा, मैंने 12 दिन पहले एक जो है स्वप्न देखा था कि एक जो है विदेशी जो है एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ घुसा है और हमारी सेना ने उसको मार दिया, एयरफोर्स ने मार दिया है बड़ी मशक्क़त के बाद। तो वो सपना भी देखिए आप सत्य साबित हुआ। आप मेरी पोस्ट देखेंगे, चेक करेंगे 12 दिन पहले की, आज से ठीक 12 दिन पहले वो पोस्ट थी और आज भी मैंने उसको रीपोस्ट किया है कि देखिए ये सत्य हुआ। तो अनुभव सत्य होते हैं, स्वप्न भी सत्य होते हैं। आज F-16 मारने का दावा किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स की ओर से। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी एक फाइटर जेट है, बता रहे हैं कि वो भी शायद J-17 करके है कोई, उसको मारने का दावा भी किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ किसी भी भक्त के अनुभव का कभी उपास नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसको भविष्य दिख गया हो, है ना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। नहीं आई। अच्छा, मैंने कुछ चैनल्स पे भी देखा कि वो लोग ये बोल रहे हैं, पाकिस्तानी जो रिपोर्टर्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे 5 एयर जो है हमारे जो जेट होते हैं उनको जो है गिरा दिया है, मतलब मार दिया है। ऐसा उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। अभी इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं सच्चाई, या झूठ है या फेक न्यूज़ है, हम इसका कोई पुष्टि नहीं कर सकते, बट उनका ऐसा दावा है। और हमारी तरफ से जो दावा किया गया है वो ये है कि हमारे सारे जो फाइटर जेट थे वो वापस आ गए थे सुरक्षित रूप से। कोई भी किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और ना ही हमारा कोई फाइटर जेट जो है धराशायी हुआ वहाँ पे। तो दोनों अपनी अपनी चीज़ें बता रहे हैं। वहाँ की मीडिया अपना कुछ बता रही है, यहाँ की मीडिया। लेकिन एक चीज़ उसमें तय है, हमारी मीडिया भी यही बता रही है कि एयर स्ट्राइक हुई है और तगड़ी एयर स्ट्राइक हुई। एयरफोर्स ने भी जो है अपना इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है कि हमने स्ट्राइक की है। और पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ की सरकार ने भी एक्सेप्ट किया है। वहाँ के शीर्ष जो सेना अधिकारी थे उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है, हमारे कई लोग जो है मारे गए हैं। उन्होंने बाकायदा उन्होंने अपना जो है एरिया का नाम और बाकायदा जो मस्जिद थी उनकी, मदरसे थे, उनका नाम ले लेके सेपरेट सेपरेट उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे 7 मरे, यहाँ पे 6 मरे, यहाँ पे 5 मरे, ऐसे ऐसे सब उन्होंने पूरा बता दिया। तो एयर स्ट्राइक काफ़ी जो है ज़रूरी भी थी। लेकिन इस पूरे मामले पर देखिए, जैसे मेजर जनरल GD बख्शी साहब थे, उन्होंने पहले भी कहा था एयर स्ट्राइक माकूल जवाब जो है नहीं होगा इस कंडीशन में, क्योंकि एयर स्ट्राइक हम पहले भी कर चुके थे। अच्छा, उससे उनमें सुधार भी नहीं हो रहा है। और वही बात हो रही है, रात से वो गोलाबारी कर रहे हैं। उन्होंने 10 हमारे भारतीय नागरिकों को मार दिया गोलाबारी करके, जो कि रिहायशी इलाकों में रह रहे थे, बॉर्डर एरिया के पास में। तो वो ऐसे मानने वाले नहीं हैं। तो मैं ये मानता हूँ ये एक तरीके की ऐसी कार्रवाई है जो सांप को जो है हर्ट करके या घायल करके छोड़ देना,
ये वो वाली कार्रवाई है। और एज़ पर भविष्यवाणिका में यही लिखा गया था कि पाकिस्तान और 13 मुस्लिम देश और चाइना मिल के आएंगे हमारे ऊपर, है ना, अटैक करेंगे। तो ये भविष्यवाणिका के सारे डिकोडर्स ने अपने बोला है, भविष्यवाणिका में लिखा हुआ है। तो उस अगर दशा में हम माने तो हमने एक तरीके से छोटी एयर स्ट्राइक करके कहीं ना कहीं एक गलती भी की है। मेरे हिसाब से ये बड़ा हमला होना चाहिए था। चाहे तो हमें पीओके, इस समय मौका था पीओके कब्जा लेते, या हमारे पास मौका था इनके सारे परमाणु ठिकाने ही तबाह कर दिए जाते। देखिए, कर्म से भाग्य बदलता है। अगर हमारे प्रारंभ में भी ये लिखा है कि वो हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक कल को कर सकते हैं, जैसा कि भविष्यवाणिका रिसर्चर दावा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम आज ही हम उनके जो है परमाणु ठिकानों को नष्ट कर देते। या हमारे पास बलूचिस्तान को अलग करने का बहुत बड़ा अच्छा मौका था। देखिए, हमारे पास 2 ऐसे प्रधानमंत्री हुए भारतीय इतिहास में। एक तो हुए थे हमारे शास्त्री जी, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर तक जो है फोर्स घुसेड़ दी थी, और उसके बाद जो है ताशकंद समझौता कराना पड़ा पाकिस्तान को, क्योंकि उस पर कब्जा हो जाता उसकी राजधानी पे। और दूसरी हमारी इंदिरा गांधी जी हुई, जिन्होंने जो है बांग्लादेश को काट के अलग कर दिया पाकिस्तान से, और 90,000 उनके सैनिकों को जो है मुर्गा बनाया। तो ये 2 जो हमारे पीएम रहे, बहुत मतलब जाबाज पीएम थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ठीक ठाक हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा मान रहे हैं, बहुत जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं वो ऐसा मान रहे हैं, ये इज्जत बचाने वाली कार्रवाई इसको बता रहे हैं वो, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये उनके ऊपर दबाव भी था, क्योंकि लगातार मीडिया चैनल्स उनको घेर रही थी लगातार कि मोदी जी कुछ कर नहीं रहे, 15 दिन हो गए थे, तो उनको जवाब देना था। तो उन्होंने एक जो है कार्रवाई करके अब अपने आप को बचा लिया, प्रोटेक्शन मिल गया। क्योंकि देखिए साहब, पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन मैं इस पूरी कार्रवाई से बहुत हद तक संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत उन्होंने जो है 100-500 लोग मार दिए उनके, ठीक है, आतंकवादी मार दिए। इससे मुझे नहीं लगता वो सुधरने वाले हैं, क्योंकि हमने पहले भी ये करके देख चुका, 2 एयर स्ट्राइक हम पहले कर चुके, है ना। उरी वाला हमने किया था एक, और उसके बाद दोबारा से किया था। तो ये सब चीज़ें उनको मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकती हैं, उनका मोरल डाउन नहीं कर सकती, क्योंकि वो लगातार उनके खून में है आतंकवाद। जब तक उसका समूल विनाश नहीं करेंगे, मेजर जनरल GD बख्शी साहब ने कहा था परमानेंट इलाज इनका करना चाहिए, बट ये परमानेंट इलाज नहीं था। तो बहुत सारे आर्मी के डिफेंस ऑफिसर इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि सेना के शौर्य को हम सलाम करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, और हम ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, एयर स्ट्राइक ज़रूरी भी थी, लेकिन इस एयर स्ट्राइक के बाद मामला रुकना नहीं चाहिए। अब हमारे पास एक विकल्प ये खुला हुआ है कि हम लगातार हमले करें। एक हमला करके छोड़ के चुपचाप होकर बैठ के, तो इसका मतलब हम अपने गले को बचा रहे थे। इसका मतलब हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो जो सत्ता है, वो अपने गले को बचा रही है। तो पहले उन्होंने पूरा रायता फैलाया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, चैलेंज चेतावनी। अब उन्होंने एयर स्ट्राइक करा के अपने आप को बचाने का काम कर लिया। अगर ये आगे कंटिन्यू नहीं रखते हैं, तब कार्रवाई कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा सभी डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं। मैं नहीं बात ये कह रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मेजर जनरल GD बख्शी साहब जो है निराश हुए हैं, क्योंकि उनको बड़ी कार्रवाई की उम्मीद थी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी कार्रवाई की उम्मीद थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ, कुछ हमारे भाई जो है ये कह रहे थे कि जो है अब नहीं होगा, अब जो एयर स्ट्राइक हो गई, अब जो है 13 मुस्लिम देशों का उनको उसको समर्थन नहीं प्राप्त होगा, अब चाइना वाला वॉर नहीं होगा, वो टल जाएगा। अरे भैया, कब तक जो है शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर दबाए बैठे रहोगे, ये बताओ। 57 मुस्लिम देशों का समर्थन प्राप्त है पाकिस्तान को। हमारी मीडिया तो आधा फेक दिखाती है न्यूज़, आपको पता क्या है। अभी बाहर के भी कभी चैनल देख लिया करो, कभी ब्रिटिश चैनल देखो, अमेरिकन चैनल देखो, अरब के चैनल्स देखो, पाकिस्तान के भी चैनल कुछ देख लिया करो, कुछ तो बाहर देखो। हमारी मीडिया तो पता नहीं कब से जिता रही है भारत को। ये तो जो फोर्स के थे अभिनंदन वर्धमान जी, वो जब जो है वहाँ पे जाके गिर गए थे, और हमारा मिग विमान उन्होंने गिरा दिया था पाकिस्तान से, तब ये मीडिया जो है लीपापोती कर रही थी उस पर, उसको जो है बता नहीं रही थी। बाद में जो है जब पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सबूत पेश कर दिया, तब शर्मिंदा होकर जो है एक मतलब वाहिया सा चेहरा लेके फिर बोल दिया कि साहब हमारा एक एयरफोर्स का ऑफिसर वहाँ पकड़ा गया है, और हमारा एक जो है विमान धराशायी हो गया। मतलब यार, ये झूठ नहीं फैलाना चाहिए, और ना ही जो है झूठ सच को छुपाना चाहिए। यार, जो बात है वो है। अगर हमारा एक फाइटर जेट उसमें क्रैश हुआ या जो भी हुआ, तो बताते ना अब कि हमारा एक फ़ौजी जो है वहाँ पकड़ा गया। आप उसको छुपाए जा रहे हो यार। मैं तो उस समय था ना, प्रत्यक्ष मेरे पास प्रमाण था। कई घंटों के बाद उस इन्फॉर्मेशन को बाद में लाके जब पाकिस्तान ने बता दिया, और पाकिस्तान ने उस भारत के विमान को आज रखा हुआ है, उसके मलबे को, उसके सबूत के तौर पे अपनी पीढ़ियों को दिखाने के लिए, देखो हमने उनका फाइटर जेट मारा था। तो ये इतना घटिया कृत्य है। इसलिए मैं कहता हूँ भारत की मीडिया दलाल इतनी बड़ी है ना, बहुत बड़ी दलाल है। अरे यार, तुम अपने आप से क्यों नहीं कह सकते हो कि भाई सरकार को अब इसमें दोष होता है। यार, जो हुआ है, हमने जितने मारे हमारे इतने मरे,
सीधे सीधे उसमें बताइए, न्यूज़ में बताइए और आप अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दीजिए। फिर बाद में सामने वाला जो है सबूत के साथ आपकी पोल खोल देगा कि वहाँ पे साहब आपके हमने इतने मार दिए, आपके इतने फाइटर जेट हमने मार दिए, तो फिर आपको अच्छा लगेगा, तो उसमें फिर ज़्यादा बेइज्जती होती है। तो हमारी मीडिया दलाल है, मैं ये बार बार कहता हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें सही भी दिखाती है और कुछ चीज़ें गलत भी दिखाती है। देखो एक नैरेटिव होता है, वो सब नैरेटिव चला रहे हैं अपना, पाकिस्तानी मीडिया भी दलाल है, वो वहाँ का नैरेटिव चलाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बाहर के चैनल्स भी देखो। तो जो लोग ये कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, उनको कोई समर्थन नहीं है, आज भी चीन का समर्थन है उसको, 57 मुस्लिम देशों का समर्थन पूरा मिला हुआ है। अगर हमारी यहाँ की भांड मीडिया अगर इस बात को नकार रही है तो उससे बड़ा भांड दूसरा कोई है नहीं, उससे बड़ा दलाल दूसरा कोई है नहीं। अभी तुर्की ने वॉरशिप भेजा था, इनको तो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए भारतीय मीडिया को। अच्छा, इसके बाद जो है कल की लीला जो पुस्तक है सत्या भांजा साहब की, उसमें तो बहुत ही खतरनाक चीज़ लिखी है। ये उन लोगों के लिए है जो ये कह रहे हैं अब कुछ नहीं होगा, अब शांत हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत समझना। कल की लीला बुक में लिखा है 2025 के अंदर ही भारत में एक ऐसी घटना घटेगी बहुत खतरनाक वाली। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ये समझ लो कि किसी देश पर जब कोई दूसरा देश अधिकार कर लेता है, बस मैं कोडिंग में बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने ये बोला है कि ऐसी घटना घटेगी 2025 में। अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ है ये। और उन्होंने एक डेट भी दी है जिस पे 1 करोड़ लोगों के मरने की उन्होंने वो बताई है, भविष्यवाणी की है। मैं उसको डेट को बाद में डिकोड भी करूँगा, एक वीडियो उसमें अलग से लाऊंगा, जून में वो डेट आने वाली है। तो आप ये सोच रहे हो कि अभी कुछ नहीं होगा, तो पहले तो वो भांड जो चिल्ला रहे थे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पहले उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है। एक वो प्रज्ञा मिश्रा करके शायद कोई थी वो, और भी थे 2-4 दल्ले अल्ले कि वामपंथी वगैरह थे, ये भी सब कह रहे थे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आज उनकी सबकी हवा निकल गई। दूसरी बात ये थी जो मालिका पे उंगली उठा रहे थे उनकी भी हवा निकल गई। लेकिन अब भी जो कह रहे हैं कि वो तेरा वाला नहीं होगा, मतलब यार अपने सिर को बचाना है इन लोगों को। इनके ऊपर चाहे, मैंने कहा इनकी जब टांगों के नीचे जब फटेगा आके तब इनको पता लगेगा, जब ये उड़ उड़ के गिरेंगे ना बाहर तब उनको पता लगेगा अरे हाँ अब यार हो गया यार, अब यार हो गया। तो ये वही हरामजादे हैं जिन्होंने अपने कर्म नहीं सुधारे हैं, मांस मदिरा का त्याग नहीं किया है, जिन लोगों ने खूब अधर्म कर रखा है, सारे मतलब जो है पाप कर्म कर रखे, अब इनको अपनी मौत का खतरा सताने लगा है। इनको ये डर है कि कहीं ना कहीं यार भविष्य माले का सत्य ना हो जाए, और होगी, मैं बता रहा हूँ, तुम सबकी आ गई। अच्छा, आज एक मुझे कमेंट कर रहा था, भाई दुआ करो कि युद्ध ना हो, युद्ध में बहुत से लोगों के चूल्हे नहीं जलते हैं, बहुत से लोग मारे जाते हैं, ये यतीम हो जाते हैं, ये होता वो होता। मैंने कहा भाई तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो इस बात से कि जो आदमी सत्कर्म पे चल रहा है, भगवान की भक्ति में चल रहा है, और जिसने गीता के कर्मयोग का पालन किया है, उसके घर का ना तो चूल्हा बुझने वाला है और ना उसकी जान जाने वाली है। पूरा प्रोटेक्शन उसको भगवान जगन्नाथ देंगे। लेकिन जो अधर्मी है वो साफ होंगे। अब तुम ये सोच के बैठे हो यार भारत में किसी भी अधर्मी का कुछ भी अनिष्ट ना हो, अरे भारत में भी तो अधर्मी है, निरा भरा हुआ भाई। 25 करोड़ सत्कर्मी को छोड़ के बाकी सब अधर्मी भरा हुआ है। 35-40 करोड़ तो मलेच्छ भरा हुआ है, उसके बाद तमाम वामपंथी भरा हुआ है, तमाम देशद्रोही गद्दार भरा हुआ है। तो इनको दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब तुम उसको पूरा भारत बना के देख रहे हो, ऐसे नहीं होता है। तो ये पूर्व नियोजित चीज़ें होती हैं, इसमें किसी का अगर मगर नहीं चलता। मेरे कह देने से चीज़ें टल नहीं जाएंगी, मेरे दुआ मांगने से चीज़ें नहीं टल जाएंगी, या किसी और के कह देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये होना ज़रूरी है। युद्ध और विनाश विध्वंस भी प्रकृति के कल्याण के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि मानव ने प्रकृति का जबरदस्त दोहन किया है। मानव ने हर वो कृत्य कर लिया, गिरा हुआ कृत्य कर लिया जो उसको नहीं करना चाहिए, मानवता को शर्मसार किया है। इसका दंड यही प्रकृति, यही कुदरत, यही जो है सृष्टि देती है, और वही रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो आगे दंड भोगने के लिए तैयार रहें। और जो अच्छे लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके डरने कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैंने पहले ही बोला था, अपने आराम से हरि के भजन में लगे रहिए, कर्म सुधार में लगे रहिए, दूसरे लोगों को कर्म सुधार के लिए प्रेरित करिए। आप लोगों को कोई भी डरने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल पर अगर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से फिर नई वीडियो मुलाकात होगी। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।